नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, बाय फाइंड आपको करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं। अगर आप इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो फॉरेन बायर को प्राइस कैसे दिया जाएगा। कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर हमें एक्सपोर्ट करना है, बायर हमसे प्राइस मांग रहा है बट हम प्राइस नहीं दे पा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें प्राइस में ऐड होती है, किस तरीके से करनी है और हमें किस तरीके से ये कोटेशन मेकिंग करके बायर को प्राइस देना होता है FOB में, CIF में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आज के इस वीडियो में आपको हमारे द्वारा दी जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको समझ में आए कि फॉरेन बायर को प्राइस कैसे देंगे अपने प्रोडक्ट की। तो आप वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको समझ में आए कि फॉरेन बायर को किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की प्राइस दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो कई बार बायर फाइंडिंग को लेके इशू होता है, बायर मिल भी जाता है तो फिर सबसे बड़ा जो इशू है वो प्राइसिंग को लेके। हमें समझ नहीं आता है कि हम प्राइस कैसे दें, किस तरीके से दें, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या चीज़ें ऐड नहीं करनी है, मार्जिन वगैरह किस टाइप से आपको रखने हैं, मार्केट की रेट को कैसे एनालिसिस वगैरह करना है। तो प्राइसिंग देने से पहले बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है दोस्तों। तो आप क्या करते हैं कि प्राइस आपको लगता है कि मैं फैक्ट्री प्राइस देता हूँ उससे बायर एग्री हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। कई लोग क्या करते हैं अपनी फैक्ट्री की प्राइस बना के देते हैं, कई लोग FOR बेसिस पे, जैसे हम लोकल ट्रेडिंग करते हैं उस तरीके से आप प्राइस देते हो FOR बेसिस पे, बायर उसको FOB समझ लेता है, आप इनवॉइस में FOB लिख देते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है नए एक्सपोर्टर्स के साथ यहाँ पे होती है कि वो कई बार टर्म्स को नहीं समझ पाते हैं, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स को नहीं समझ पाते हैं और उस तरीके से वो प्राइस भी नहीं दे पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है प्राइसिंग में वो है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म, मतलब डिलीवरी टर्म जो होगी उसी हिसाब से प्राइस डिसाइड की जाती है। दोस्तों देखिए, जब भी सबसे पहले आपकी बायर से बात होती है, बायर से कोई ऑर्डर आपको आता है या प्राइसिंग वगैरह की रिक्वेस्ट आती है तो आपको प्राइस पहले देनी होती है बायर को। तो आप प्राइस किस तरीके से देंगे, सबसे पहले आपको अपनी इनको टर्म्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक की डिलीवरी वहां तक की प्राइस। अब आप इसको ऐसे समझिए कि बायर बोलता है कि मैं तो फैक्ट्री से आपका मटेरियल लेके जाऊंगा, तो फिर फैक्ट्री से आगे की प्राइस जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आप क्या करेंगे, सिर्फ फैक्ट्री तक की प्राइस जोड़ के जो है बायर को प्राइस देते हैं। तो बस इसी तरीके से जहां तक डिलीवरी वहां तक प्राइस, बस इसको आप समझते चलें। अब देखिए, अगर आपको बायर बोलता है कि मैं आपकी फैक्ट्री से मटेरियल लेके जाऊंगा तो दैट इज एक्स फैक्ट्री डिलीवरी। तो एक्स फैक्ट्री या एक्स वर्क्स, एक्सपोर्ट में इसको बोला जाता है एक्स वर्क्स, और लोकल जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसको बोला जाता है एक्स फैक्ट्री। तो एक्स वर्क्स के अंदर अगर बायर बोलता है कि मैं आपसे मटेरियल यहीं से आपके फैक्ट्री से लेके जाऊंगा, बाकी सारा खर्चा मैं पे कर दूंगा, जो भी है यहाँ इंडिया पोर्ट पे कस्टम कराना है, जो भी करना है वो सब कुछ आप तो अपनी फैक्ट्री की रेट मुझे दे दो। तो उस फैक्ट्री की प्राइसिंग के अंदर आपको जनरली क्या क्या चीजें ऐड करनी है, ओनली मटेरियल कॉस्ट ऐड करना है, पैकेजिंग ऐड करना है, मार्जिन ऐड करना है, लोडिंग ऐड करना है। ये चारों चीजें आप ऐड करो अपनी कॉस्टिंग में और आप प्राइस दे पाओगे। अब देखिए, प्राइसिंग डिसाइड करने से पहले आपको उसका ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटी क्या जा रही है कंटेनर के अंदर। अगर आप इस बारे में पता कर पाएंगे सबसे पहले कि क्वांटिटी कितनी जाएगी, उसी हिसाब से उतना ही इजी आपके लिए हो जाएगा प्राइस डिसाइड करना। जब भी बायर आपसे पूछे प्राइसिंग के बारे में तो उससे दो चीजें आप सबसे पहले पूछ लें। पहले आप क्वांटिटी पूछ लें कि कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, उसके बाद आप जो है उससे डिलीवरी टर्म्स पूछ सकते हैं कि कहां तक डिलीवरी चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीजें पता है, क्वांटिटी और डिलीवरी टर्म, तो आप बहुत इजीली प्राइस दे पाएंगे। तो क्वांटिटी आप देखेंगे पूरे कंटेनर की क्वांटिटी है या आधी है, LCL है या FCL है या बाय एयर इसको करना है। मोड ऑफ शिपमेंट भी आप पूछ सकते हैं, बाय एयर जाना है, बाय रोड जाना है या बाय शिप जाना है, किस तरीके से जाना है, उसी हिसाब से प्राइसिंग रहेगी। तो आप क्वांटिटी पूछ लें, क्वांटिटी के बाद उससे डिलीवरी टर्म्स पूछ लें और मोड ऑफ शिपमेंट का पता कर लें किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, जब आपको एक पूरे कंटेनर की क्वांटिटी मिलती है या डिलीवरी टर्म्स आपको मिलता है कि भाई FOB डिलीवरी करो या CIF डिलीवरी करो, उसी हिसाब से आपको प्राइस बना के देनी है। अब अगर FOB बायर प्राइस मांगता है कि FOB करना है अगर आपको कि इंडिया पोर्ट तक डिलीवरी करना है, FOB का क्या मतलब होता है कि आप अपनी फैक्ट्री से लेके इंडिया के पोर्ट तक जहाज पे चढ़ा के दो, ऑन बोर्ड करके दो, तो दैट इज FOB, फ्री ऑन बोर्ड। तो ऑन बोर्ड करने का मतलब ये नहीं है कि आप जहाज
का खर्चा भी आप ही पे कर रहे हैं, कंटेनर का खर्चा भी आप ही पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें जो है एफओबी के अंदर बायर जो है इसका सी फ्रेट पे करता है, बट कुछ लोकल चार्जेस आपको यहीं पे ही पे करने होते हैं। तो जो ये चार्जेस जो बायर पे करेगा वो बायर उसके डेस्टिनेशन पे करेगा, मतलब जो फ्रेट चार्जेस होगा इंडिया के पोर्ट से बायर के पोर्ट तक का, सी फ्रेट हो गया या एयर फ्रेट हो गया, ये सब बायर ही उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद ही पे करता है। तो वो आपका इशू नहीं है, वो बायर खुद बुक करेगा कंटेनर को और आपकी फैक्ट्री पहुंचाएगा या फिर आपको मटेरियल पोर्ट पे पहुंचाना होता है। अब देखिए जो प्राइसिंग आप बनाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्वांटिटी पता कर लेनी है बायर से कि कितनी क्वांटिटी है। फिर आपको ये देखना है कि एक कंटेनर चाहे वो 20 फीट हो या 40 फीट हो, उस कंटेनर के अंदर कितना मटेरियल आपका चला जाएगा। जब आप ये पता कर लेंगे कि एक कंटेनर में कितना मटेरियल चला जाएगा तो क्वांटिटी आपकी डिसाइड हो जाएगी, तो उससे आपके लिए इजी हो जाएगा किस तरीके से प्राइस कोटेशन बना के आपको बायर को देने हैं। तो सबसे पहले आप मटेरियल की जो क्वांटिटी आप कंटेनर में स्टफ कर पाते हैं उसका एनालिसिस करिए कि कंटेनर के अंदर कितना मटेरियल भरा जा सकता है। अब कंटेनर के डायमेंशन के लिए आप हमारी वेबसाइट www.connectingindiaeximsolution.co.in में अबाउट अस सेक्शंस के अंदर जाएं और कंटेनर डायमेंशन पे क्लिक करें। वहां पे आपको ये डिटेल मिल जाएगी कंटेनर के क्या क्या टाइप्स है, कंटेनर के डायमेंशन क्या है। जनरली एक 20 फीट कंटेनर का जो डायमेंशन होता है वो 20 फीट लंबा होता है, 8 फीट उसकी चौड़ाई होती है और 8.5 फीट करीब 8.6 फीट का आसपास उसका ऊंचाई होता है। तो इसी हिसाब से आप अपनी पैकेजिंग को देखेंगे कि हमारी पैकेजिंग को अगर इस तरीके से इसमें रखा जाए तो कितना जो है ऊंचाई के अंदर, लंबाई के अंदर और चौड़ाई के अंदर कितना मटेरियल आ सकता है। इसके लिए कुछ एआई टूल्स भी है, अगर आप उनका भी यूज करते हैं तो आप उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने पैकेजेस की, बैग्स की रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कंटेनर में स्टफ करके आपको बता देता है कि कितने पीसेस, कितने बॉक्सेस, कितने बैग्स जो हैं आप इसमें स्टफ कर सकते हैं। फिर भी एक आइडिया के हिसाब से आप कर सकते हैं। एग्रो कमोडिटी में 24-25 टन 50 किलो के अगर बैग हैं तो 24-25 टन 20 फीट के कंटेनर में आराम से चला जाता है। कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जो 28 टन भी उसमें चला जाता है। तो आप क्वांटिटी पहले डिसाइड करें कि क्या क्वांटिटी जाएगी, कि ये 20 फीट कंटेनर में जाना है या 40 फीट कंटेनर में जाना है, उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। उसके बाद जब क्वांटिटी आपको पता चलेगी तो जनरली आपको प्राइस कोटेशन में क्या क्या चीजें ऐड करनी है, आपको अपना मटेरियल कॉस्ट ऐड कर लेना है, क्योंकि फैक्ट्री से मटेरियल जो बनेगा वो मटेरियल की कॉस्ट हो गई। उसके बाद उसका पैकेजिंग भी आपको करना पड़ेगा, तो पैकेजिंग कॉस्ट आप ऐड कर लेंगे। पैकेजिंग के बाद आपका, क्योंकि गाड़ी में आपको लोड कराना पड़ेगा मटेरियल, लेबर लगेगी, किसी भी मशीनरी के माध्यम से आप उसको लोड करेंगे तो उसका खर्चा आने वाला है, तो आपको वो लोडिंग कॉस्ट इसके अंदर ऐड कर लेनी है। जब लोडिंग कॉस्ट ऐड करेंगे तो अपना मार्जिन ऐड कर लें। जब अपना मार्जिन ऐड हो जाएगा उसके बाद आप जो है फैक्ट्री से लेके इंडिया पोर्ट तक का जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन लगने वाला है वो आप चेकआउट करें। आप आईसीडी के माध्यम से डिलीवरी करें तो आईसीडी पे जाएगा पहले तो बाई ट्रक मटेरियल, उसके बाद वहां से ट्रेन से जाएगा, तो वो जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन लगा इंडिया के अंदर तो वो कितना लगने वाला है। या आप अपनी फैक्ट्री से डायरेक्टली पोर्ट तक डिलीवरी कर रहे हैं, जैसा कि हम कोटा में, कोटा से हम मुंद्रा पोर्ट गुजरात डिलीवर करते हैं, तो यहां से वहां 700 किलोमीटर दूर का डिस्टेंस है, तो हमें करीब 43,000 का यहां से ट्रांसपोर्टेशन लगता है। तो हम ये ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर लेते हैं कि भाई 43,000 हमें लग रहा है, तो आपका कितना लग रहा है, कौन सा नियरेस्ट पोर्ट है या बॉर्डर है वो आप चेकआउट करें, उस हिसाब से आपका ट्रांसपोर्टेशन आप ऐड कर लें। उसके बाद जब पोर्ट पे आपका मटेरियल पहुंचता है तो पोर्ट के ऊपर आपका CHA होता है, तो वो कस्टम हाउस एजेंट या CFS चार्जेस। देखिए एक यार्ड होता है जिसको बोला जाता है CFS, कंटेनर फ्रेट स्टेशन। तो कंटेनर फ्रेट स्टेशन में क्या है कि आप जब मटेरियल भेजते हैं तो वो टेम्पररी वेयर हाउसिंग आपको प्रोवाइड कराता है, मतलब आपके मटेरियल को रखने के लिए जगह प्रोवाइड कराता है। क्योंकि जो वेसल का कट ऑफ है ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज पहले हो जाता है, ऑलमोस्ट 3 डेज तो आप मान के चलिए, 3 दिन पहले ही वेसल का कट ऑफ हो जाता है कि आप जिस वेसल से आपका मटेरियल जाने वाला है, मतलब जिस भी कार्गो शिप से आपका मटेरियल जाने वाला है उसका जो कट ऑफ है वो 3 दिन पहले हो जाएगा। मतलब आपको मटेरियल जो है 3 दिन पहले ही शिपिंग लाइन को देना है, कंटेनर्स को गेट इन कराना है, टर्मिनल पे हैंड ओवर करना है। तो ये टर्म्स जो है आपका CHA आपको बता देता है, और CHA ये सारी चीजें पोर्ट पे करता है कि कब उसको गेट इन कराना है, कब कैसे करना है। जब आपका 3 दिन पहले तो वेसल का कट ऑफ हो जाता है तो आपको कम से कम 5-7 दिन पहले ही पोर्ट पे मटेरियल पहुंचाना होता है, क्योंकि आपका कस्टम भी होगा, 1-2 दिन उसमें लगेगा, स्टफिंग होती है, सारी चीजें। तो आपको फिर जो वेयर हाउसिंग मिलती है उसका भी चार्ज किया जाता है, तो उसका आपको चार्जेस पता करना है कि CFS के कितने चार्जेस हैं, वहां किसी तरीके की हैंडलिंग हो रही है उसके क्या चार्जेस हैं, वह कंटेनर डी स्टफ होगा, फिर वापस स्टफ होगा, आपका जो मटेरियल आपने भेजा है स्टफिंग और डी स्टफिंग आपको पता करनी है। CHA के क्या सर्विस चार्जेस आपको वहां लगने वाले हैं, अगर कोई फ्यूमिगेशन होने वाला है, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, तो ये जो भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट बनने ये CHA CFS के अंदर करवाएगा। CFS जो प्राइवेट यार्ड होता है उसमें CHA काम करते हैं, कस्टम हाउस एजेंट, और आपकी गाड़ी वहीं पे ही बुलाई जाती है, आपका मटेरियल उसी जगह पे खाली कराया जाता है। तो CFS के चार्जेस आपको CHA से ही पता करने हैं। तो जो आपका कस्टम हाउस
हाउस एजेंट है, आप उससे चार्जेस पता करेंगे। उसके बाद मटेरियल को टर्मिनल पे दिया जाता है, जब कस्टम वगैरह उसका हो जाता है तो टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, वहां लोकल फॉरवर्डिंग चार्जेस बोला जाता है, वो आपको ऐड करने। ये आप फ्रेट फॉरवर्डर से लेंगे जो भी आपके लिए कंटेनर बुकिंग करता है। अगर आपका कस्टम हाउस एजेंट ही कंटेनर बुकिंग करता है तो वही आपको चार्जेस दे देगा, नहीं तो फ्रेट फॉरवर्डर आप ढूंढे वो आपको चार्जेस प्रोवाइड करा देगा कि कितना लोकल चार्जेस यहां लगेगा। तो इस तरीके से आप जब ये सारी चीजें ऐड कर लेंगे तो आप सिंपली बायर को प्राइसिंग दे पाएंगे। ये आपका हो जाता है एफओबी कोटेशन के अंदर, अगर आप इंडिया पोर्ट तक डिलीवरी करते हैं। इसी तरीके से अगर आप सीआईएफ डिलीवरी करते हैं तो एफओबी कॉस्ट के अंदर आपको फ्रेट जो भी इंडिया पोर्ट से बायर के पोर्ट तक का लगने वाला है वो आप पता कर लें, और उसके बाद उसमें इंश्योरेंस ऐड कर लें। ज्यादा से ज्यादा 10 लाख की इनवॉइस पे 1,000 रुपए का आपका इंश्योरेंस का खर्चा आता है, मतलब 0.1% के आसपास आपका एक्सपेंसेस रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप कंप्लीटली अपनी कॉस्टिंग बना सकते हैं, अपनी प्राइसिंग बना सकते हैं, आप बायर को प्राइस दे सकते हैं प्रैक्टिकल वे में। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप जब भी बायर से बात करें सिंपली बायर से क्वांटिटी पूछ लें, डिलीवरी टर्म्स पूछ लें, और उसी हिसाब से जहां तक डिलीवरी वहां तक प्राइस, ये फॉर्मूला नोट कर लें कि जहां तक डिलीवरी वहां तक प्राइस आपको देनी होती है, और सारे कोटेशंस आप बना के ऐड करके बायर को प्राइस दे दें। कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप जब प्राइस दें तो सटीक प्राइस आपको देनी है। एक तो आप टेंटेटिव आइडिया देते हैं और बाद में पता चले कि हमें लॉस हो गया है, तो ऐसे भी कंडीशंस के अंदर हमें नहीं आना है। बाकी आप सीख सकते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना, कि किस तरीके से प्राइस देनी है, बायर ढूंढना कैसे, कहां पे बायर मिलेगा, मेल कैसे करना है, कॉन्टेक्ट कैसे करना है। तो इन सब चीजों को सीखने के लिए हम लेके आए आपके लिए 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि किस तरीके से बायर को प्राइस देनी है, क्या क्या चीजें ऐड करनी है कोटेशन के अंदर, बायर ढूंढना कैसे है, एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन कैसे रहते हैं, प्रोसीजर कैसे कंप्लीट करना है, कब कस्टम में डॉक्यूमेंट देने हैं, कब शिपिंग में डॉक्यूमेंट देने हैं, कब बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो इन सारे जो कंफ्यूजिंग प्रोसीजर है इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लिए लेके आया हूं, और हमारा मिलता है आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट लाइफ टाइम के लिए। जब भी आप कॉल करेंगे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैं ही कॉल उठाऊंगा, और आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से आपको ये आगे प्रोसेस करना है आफ्टर द ट्रेनिंग। तो 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं घर पे बैठ के, या फिर आप कोटा राजस्थान में आके 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर हम लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेट डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर करते हैं, और हमारे लेटेस्ट जो न्यू वीडियो आते हैं वो भी आपको वहां पे मिल जाते हैं। तो इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।